नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। शारदीय नवरात्रि में मां के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगने लगी है। मां के जयकारों के साथ मंदिर गूंज रहे हैं। इस बीच न्यूज 18 ने मां दुर्गा के भक्तों के लिए यूपी और उत्तराखंड के रहस्यमयी मंदिरों की कहानी लेकर आया है। हमारी टीम मंदिर मंदिर जाकर रहस्यमय कहानियों को ताना बाना बुना है और आज के एपिसोड में आपको हम मेरठ के एक ऐसे मंदिर में लेकर चल रहे हैं जिसके बारे में बताया जाता है कि रावण की पत्नी ने इसे स्थापित किया था। न्यूज 18 मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज उस धरती से आपका स्वागत कर रही हूं जिसका संबंध रामायण काल से जुड़ा है। दिल्ली से करीब 84 किलोमीटर दूर यूपी का ऐतिहासिक जिला मेरठ, जहां माता के कई मंदिर हैं जो रहस्य से भरे हैं। उसी में से एक मंदिर है मां नौचंडी देवी की। रामायण काल से जुड़े इस मंदिर के क्या है रहस्य? इस मंदिर को मुगलों से बचाने वाली एक तलवार का क्या है राज? और मां नौचंडी देवी की महिमा कितनी अपरंपार है? चलिए ले चलते हैं मां नौचंडी के दरबार में। मां दुर्गा के चंडी स्वरूप की यहाँ पर आराधना होती है। अपने स्पेशल सीरीज के इस एपिसोड में हम आपको आज दर्शन करवाएंगे मेरठ जिले में मौजूद मां नौचंडी देवी के, और साथ ही बताएंगे इस मंदिर की महत्ता क्या है और क्यों वक्त के साथ लोगों की श्रद्धा बढ़ती जा रही है, और ये भी कि आखिर क्यों इस मंदिर को हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल की तरह पेश किया जाता है। नौचंडी मां यानी मां दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मेरठ में विराजमान माता के इस स्वरूप का इतिहास रामायण काल से जुड़ा बताया जा रहा है। मान्यता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने इस मंदिर की स्थापना की थी। मान्यता है कि मां नौचंडी की इस प्रतिमा की स्थापना मंदोदरी ने की थी। वही मंदोदरी जो लंकापति रावण की धर्म पत्नी थी। मेरठ को रावण के ससुराल कहा जाता है, यानी कि मंदोदरी का मायका, और ये भी कहा जाता है कि मंदोदरी ने पूरे मेरठ जिले में सैकड़ों मंदिरों की स्थापना की थी, और उन्हीं में से एक मंदिर ये भी है जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। और इस मंदिर की खासियत अष्टधातु की बनी ये मूर्ति है, ये प्रतिमा भी है, जिनके दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। मान्यता है कि मंदोदरी ने घर से लेकर मंदिर तक करीब 4 किलोमीटर सुरंग भी बनवाया था और इसी गुफा से वो मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आती थी। करीब 3000 साल पुराने इस ऐतिहासिक मंदिर में दिव्य स्वरूप में विराजमान मां नौचंडी की महिमा अपरंपार है। मां नौचंडी ने ही रक्त बीज का संहार किया था। यही वजह है कि मंदिर में विराजमान मां चंडी के हाथ में खप्पर और रक्त बीज का सिर मौजूद है। ये दिव्य रूप है इनका, और ये जब भी आप देखेंगे तो ये हमेशा आपको मुस्कुराता हुआ रूप इनका दिखाई देगा। और जब आप इनसे बात करते हैं, उनसे आंखों से आंखें मिलाकर के 5 मिनट बैठ के इनसे बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपसे साक्षात बात कर रही हैं। आपको इनकी चेहरा हंसता हुआ और हिलता हुआ दिखाई देगा। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, आप इसको बाकायदा देख सकते हैं, अपने अनुभव कर सकते हैं इस चीज का। और ये माता रानी के हाथ में देखिए खप्पर है। खप्पर में रक्त बीज का जब संहार किया था तो रक्त बीज का जितना रक्त जमीन पर गिरता था वो उतने ही राक्षस पैदा होते थे। तो इन्होंने खप्पर हाथ में लेकर के इसका नाश किया था, तो एक भी रक्त बीज जो है फिर दोबारा से उत्पन्न नहीं हो पाया था। वो स्वरूप है देवी माँ का। सिंह पर सवार है, इनके हाथ में एक खप्पर है, ये खड़ग है, खड़ग हाथ में लिया हुआ है देवी माँ ने। और सिंह पर सवार होने के कारण इनका इतना अच्छा रूप है। जिस समय इनको स्नान किया जाता है तो माता रानी इतना खुश रहती हैं। बहुत ही अच्छा दिव्य रूप देखने को मिलता है। माता नौचंडी देवी मंदिर की स्थापना चैत्र नव संवत्सर में हुई थी। इस अवसर पर तब यहाँ 3 दिन का चंडी मेला लगता था, जिसका स्वरूप समय के साथ बदलता गया। धीरे धीरे मेले की अवधि बढ़ती गई।
अब ये मेला उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला नौचंडी मेला के नाम से प्रसिद्ध है, जो अब 1 महीने से ज्यादा समय तक चलता है। चैत्र नवरात्र के आसपास पूरे 1 महीने तक मेरठ जिले में नौचंदी मेले की रौनक रहती है। पूरा प्रदेश मानो मेरठ जिले में सिमट आता है। यहाँ पर आपको वाराणसी की बनारसी मिलेगी तो लखनऊ की चिकन जरदोजी, आपको आगरा का पेठा मिलेगा तो मुरादाबाद के पीतल उत्पाद, और मेरठ के तो सभी प्रमुख उत्पाद आपको मेले के दौरान देखने को मिल जाएंगे और खरीदने को मिल जाएंगे, और वो भी किफायती रेट पर। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग आते हैं मेरठ के नौचंदी मेले में। दूर दराज से लोग आते हैं। इस मंदिर में माता रानी के बगल में एक तलवार आज भी रखी हुई है, जिसका इतिहास भी सदियों पुराना है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जहां आज बाले मियां की मजार है, वहां पहले मां चंडी देवी का मंदिर हुआ करता था। करीब 1000 साल पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति ने इस मंदिर पर कब्जा किया था। उस समय पंडित हजारी लाल माता की सेवा करते थे और उन्हीं की बेटी मधु चंडीवाला ने ये मंदिर पहले सामने हुआ करता था, जहाँ बाले मियाँ की मजार है। ये मूर्ति वहाँ पर स्थापित थी। तो जिस समय बाले मियाँ ने जो है यहाँ पर भारत पर आक्रमण किया था और मंदिरों को तोड़ने का काम किया था, उस समय इस मंदिर को भी तोड़ने के लिए उन्होंने जो है पहल की थी। तो हमारे ही परिवार की एक चंडीवाला कन्या थी, जो कि माता रानी की देखभाल करती थी, माता रानी का पूरा जो है पूजा अर्चना किया करती थी, वो देखा करती थी। तो जब उन्होंने आक्रमण किया तो ये तलवार उस समय उन्होंने लेकर के उसके बाले मियाँ के सामने जब करी तो बाले मियाँ की कन की उंगली कटी, वो उंगली कट करके वहां पर गिरी, और वो मूर्ति लेकर के, ताकि वो खंडित ना हो पाए मूर्ति, वो मूर्ति उठा करके यहाँ ले आई। हमारी पूर्वजों की जमीन रही है, यहाँ पर ये 16 बीघा जमीन थी, तो यहाँ पर ये मूर्ति छुपा दी गई। उस समय जंगल हुआ करता था काफी बड़ा। हमारे पूर्व 12वीं पीढ़ी मेरी चल रही है, मैं 12 पीढ़ी से तो लगभग मैं देखता आ रहा हूँ, मतलब हमें बताया जा रहा है कि इस तरह की बात है। तो ये तलवार उस समय की है। हजारों साल पुराने माता के इस मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था बदलते वक्त के साथ गहरी होती जा रही है, और इसके पीछे है लोगों का विश्वास। यहाँ आने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विश्वास है, पूरी होती है, मानते हैं। कभी तो इतने दिनों से मान रहे हैं, माँ को मानते आ रहे हैं। मैं यहाँ जब मेरठ आई पहले, तो ये नौचंदी मैया का जो मेला लगता है, ये मैया के नाम से मेला लगता है, तो मैं मेला देखने आई, माँ के मंदिर आई। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कही मैया हमको अपने आसपास थोड़ी जगह दिलवा दो, तो मैं आपके यहाँ सत्संग करती रहूंगी। मुझे 15-20 दिन में यही प्लॉट मिल गया। तब से मैं 22 साल हो गए मैया का सत्संग करती आ रही हूँ। हुन जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धरित्री, कितने ही पाप कर लो, सब पापों को मुक्त करने वाली और सब शक्ति देने वाली है। माता के भक्त हर रोज यहाँ पहुँचते हैं, उनकी आराधना करते हैं, कीर्तन भजन के साथ सुबह शाम आरती कर माता का आशीर्वाद लेते हैं। नवरात्र के वक्त यहाँ की रौनक अलौकिक होती है। नौचंडी देवी मंदिर के अद्भुत रहस्य के कारण यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं। मान्यता है कि मां नौचंडी देवी के दरबार में जो पहुँचता है, उसकी हर मनोकामना माता पूर्ण करती हैं। क्रांति की धरा मेरठ में सैकड़ों मंदिर है, और हर मंदिर की मान्यता बहुत पुरानी है, और कहा यह भी जाता है कि इनमें से ज्यादातर मंदिरों की स्थापना मंदोदरी ने करवाई थी। चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं मां काली के उस मंदिर के, जिसके बारे में कहा जाता है ये शमशान की भूमि पर स्थापित है। क्या है महत्ता इस मंदिर की, ये हम आपको बताएंगे।
शमशान की भूमि पर स्थापित मां काली की इस प्रतिमा की सेवा पहले डाकू किया करते थे, जिन्होंने बाद में एक बंगाली परिवार बैनर्जी फैमिली को सेवा की जिम्मेदारी सौंप दी और तब से लेकर आज तक यही बंगाली परिवार माता की सेवा कर रहा है। अब 10वीं पीढ़ी भी मां की सेवा के साथ जुड़ गई है। और आपको बता दें इस मंदिर के बारे में एक और बात कि यहाँ पर सालों से बलि की भी परंपरा रही है। पहले यहाँ पर जानवरों की बलि दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर सांकेतिक तौर पर नींबू की बलि दी जाती है। मां काली का ये मंदिर अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुआ है। सबसे बड़ा रहस्य डकैतों से जुड़ा है। कहा जाता है कि करीब 400 साल पहले यहाँ जब घनघोर जंगल हुआ करता था, तब उस बीहड़ जंगल में श्मशान की भूमि पर विराजमान मां काली की पूजा डकैत किया करते थे। बाद में बंगाल के एक बैनर्जी परिवार को डकैत मंदिर की सेवा का जिम्मा देकर चले गए। तब से आज तक इस मंदिर की सेवा बैनर्जी परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी करती आ रही है। शमशान के अंदर ही माँ की एक प्रतिमा थी जिसकी पूजा लोग करते थे। फिर ये कैसे डेवलप हुआ मंदिर में और आपका परिवार कैसे जुड़ा? ऐसा हमारा परिवार ऐसा है कि बताते हैं, हमने सुना ही है, बताते हैं कि हमारे जो दादा परदादा थे वो लोग तीर्थ के लिए हरिद्वार आए थे और हरिद्वार से वो मेरठ की तरफ आके रुके थे। तो उनको यहाँ भी जो पहले डकैत लोग इनकी पूजा करते थे, उन्होंने उनको सुपुर्द कर दिया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ बंदिश हो गए हैं, तो इसलिए डकैतों ने उनको सुपुर्द करके चले गए और वही यहाँ पे स्थापित हो गए और उन्हीं के संतान आज तक चल रहा है। टोटल 10 पीढ़ी हो गई। मां काली के इस मंदिर का एक रहस्य ये भी है कि माता का स्वरूप हर दिन बदलता रहता है। कभी माता मुस्कुराती हैं, तो कभी गुस्से में दिखाई पड़ती हैं, तो कभी बालिका स्वरूप में भक्तों को दर्शन देती हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से जो भक्त मां के इस स्वरूप को ध्यान करता है, उसे ये महसूस हो जाता है कि माता प्रसन्न है या उससे नाराज। ऐसा है कि माँ का स्वरूप दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है। कभी मुस्कुराती हैं, कभी क्रोध में आती हैं और कभी बालिका रूप में, कभी उम्र दराज के रूप में दिखती हैं। और इनकी यही बहुत बड़ी स्वरूप है। जो मनुष्य माँ को निगाह कर लेते हैं, उन्हें ये महसूस हो जाता है कि हमारे ऊपर माँ रुष्ट तो नहीं है, और वो आभास हो जाता है। और जब उनके ख्यालात ऐसे होते हैं, तब वो हम ही लोगों के द्वारा पूछते हैं कि हमने ऐसा देखा है, तो हमें क्या करना चाहिए। हम उन्हें कहते हैं कि आप श्रद्धा भाव से उनका अर्चना करें, धूप दीप जलाएं और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। मां काली के इस मंदिर में दूर दराज से भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि 40 दिन तक माता के दरबार में दिए जलाने से भक्तों की हर मनोकामना मां काली पूरा करती हैं। मैं पहली बार जब आई थी, मेरे मन में कुछ अपने आप ही ऐसी श्रद्धा हुई कि मेरे घर में कुछ परेशानियां थी, तो मैंने सोचा कि मैं माँ के दर्शन, मुझे किसी ने बताया बेटा कि 40 दिन माता का दिए जलाऊंगी मैं, तो मेरी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी। वो मैंने ऐसा ही किया, मेरा मन अपने आप ही ऐसे जागृत हुआ। तो तब से मैं कंटिन्यू, फिर मैं 40 दिन के दिए मेरे पूरे हो गए, उसके बाद भी मैं कंटिन्यू आ रही हूँ। फिर मैं 6-7 साल से आ रही हूँ, मतलब काफ़ी टाइम से मैंने काफ़ी सुना भी है माता के बारे में, और मैं खुद का एहसास बताती हूँ। जैसे मैं किसी प्रॉब्लम्स में हूँ, कुछ भी हूँ, और मैं माता के मंदिर में आती हूँ, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है माता के बारे में। मेरी कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी माता से शेयर करती हूँ। मंदिर में आके मैं जितनी भी टेंशन में होता हूँ, सब दूर हो जाती है मेरी। यहाँ आके मुझे बहुत रिलैक्सेशन मिलता है और अपना में मन के अंदर भावना ऐसी रहती है कि हाँ भाई माता बुलाती हैं। मैं खुद नहीं आता, माता मुझे बुलाती हैं। हर सैटरडे को मैं कोशिश करता हूँ कि आने की, जरूर मुझे आना है इस मंदिर में। इस मंदिर में आके मुझे बहुत अपने दिल को, मेरे परिवार से मैं बहुत कुछ माता से मैं पा चुका हूँ अपने लिए। और जो भी माता के मंदिर में आता है वो कभी खाली हाथ नहीं आता। जो मनोकामना माता के मंदिर में लोग मांगते हैं, उनकी वो पूरी होती है। ये 21वीं सदी है, हम और ज्यादा आधुनिक और ज्यादा साइंटिफिक हुए हैं, लेकिन साइंटिफिक होने के साथ साथ आस्था और ज्यादा गहरी हुई है। आज हमने श्री चंडी देवी के दर्शन किए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।